बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा को पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इसके लिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। इस मामले की लिपापोती करने जा रही है और उन्होंने तो एक तरह से लिपापोती कर ही दिया था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने हम लोगों की बातों को संज्ञान में लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 1 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा को पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अब स्थगित कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इसके लिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छात्र हित में ये फैसला किया है, क्योंकि सीएसबीसी लगातार लिपापोती इस मामले में कर रही थी और कल ही सीएसबीसी के चेयरमैन सर के द्वारा जो बातें कही गई थी वो अभ्यर्थियों के हित में बिल्कुल नहीं था और इससे लग रहा था कि सीएसबीसी इस मामले की लिपापोती करने जा रही है और उन्होंने तो एक तरह से लिपापोती कर ही दिया था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने हम लोगों की बातों को संज्ञान में लिया और 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी उसको भी स्थगित करवाया, क्योंकि कल ही हम ये मांग कर रहे थे सुबह से कि सिर्फ 1 अक्टूबर की परीक्षा कैंसिल ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि 7 और 15 को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसको भी स्थगित किया जाए, क्योंकि जो सेटर, जो दलाल, जो शिक्षा माफिया 1 अक्टूबर की परीक्षा में सेंधमारी कर लिया है वो 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षा में भी सेंधमारी निश्चित रूप से कर लेगा। हमने कल ही इस बात की मांग किया था कि 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षा को भी स्थगित कर दीजिए। तो बिहार सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनसे पुनः हम मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जब भी ये परीक्षा आयोजित हो, सिपाही भर्ती की पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो और पूरी व्यवस्था की जाए कि धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, और जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा की गई है वो सारी व्यवस्था सीएसबीसी के द्वारा भी किया जाए। और जब तक ऐसी व्यवस्था ना हो तब तक ये परीक्षा आयोजित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा से पहले आंसर वायरल हो जाए तो फिर उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वैसी परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और साथ ही पारदर्शिता होनी चाहिए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट देने में क्या आपत्ति है? इनको देना चाहिए। बीपीएससी ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी करती है परीक्षा के बाद, मेंस की कॉपियाँ परीक्षा के बाद जारी होता है, तो सीएसबीसी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए सीएसबीसी को भी ऐसा करना चाहिए। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट जारी होना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए और रिजल्ट के साथ कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जब भी ये परीक्षा हो तो पूरी व्यवस्था के साथ हो, जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया वो सारी व्यवस्था लागू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।